अरे बाप रे बाप, अंतरिम रिपोर्ट तक का सा टाइम बता दे रहे थे। एक बोतल में दूध और एक में पानी लेके आएंगे और ऐसे दिखाएंगे, कहेंगे ये देखिए दूध का दूध, ये देखिए पानी का पानी। तो मेरे साथ हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। महाराज जी, आप 403 विधानसभा क्षेत्रों में आपने यात्रा की, किस तरीके का जन समर्थन मिला गौरक्षा को? अभूतपूर्व जन समर्थन है। हमने 1000 से ज़्यादा सभाएं की। सब सभाओं में हमने पूछा कि भाई गाय पशु है कि माता है। एक व्यक्ति भी हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिला जो कहे कि गाय पशु है। सब कहते हैं कि माता है। सब धर्म के लोग मिले, सब संप्रदाय के लोग मिले, सब स्टेटस के लोग मिले, बुद्धिमान मूर्ख भी मिले, नेता और जो नेता नहीं है वो भी मिले, सब मिले। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो, और सारी सभाएं हमारी रिकॉर्डेड हैं, कहीं कोई नहीं मिला जो कहे कि गाय पशु है। तो जब एक तरफ से पूरा प्रदेश गाय को कहता है कि गाय माता है, तो फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कहती है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जन आकांक्षा के विरुद्ध कार्य कर रही है। आपने महाराज जी इससे पहले भी एक यात्रा निकाली थी गौरक्षा को लेकर, दोबारा आपने फिर यात्रा निकाली। सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं, आश्वासन नहीं। अभी तक तो हमारे पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, फिर सब जवाब दिखाए, कुछ लोगों को भेजा बाजा ऐसा होगा वैसा होगा, फिर हमको डराया कि आपको तहस नहस कर दिया जाएगा, मटिया मेट कर दिया जाएगा, मट छुड़ा लिया जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। उसके बाद फिर अब हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि उधर से भी ग्रेड बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा भी ग्रेड बढ़ा है, दबाव बढ़ा है। तो इसलिए हम अभी अगर काम नहीं बना है तो हम इससे ज़्यादा अपना दबाव बढ़ाएंगे। काम तो होना पड़ेगा। आपने दबाव की बात की, तो कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है कि आप विपक्ष की तरफ से आपके बयान आते हैं जिससे विपक्ष को फ़ायदा हो, खास समाजवादी पार्टी कांग्रेस है कि विपक्ष की तरफ से हम तब आते जब किसी विपक्ष के पार्टी का एजेंडा होता गौ माता की रक्षा। बताओ किस पार्टी का एजेंडा है किसी पार्टी का? किसी पार्टी का नहीं है। तो जब किसी पार्टी का गौ रक्षा एजेंडा ही नहीं है तो हम किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ, घाटा और फ़ायदा की बात जहाँ तक है वो बिल्कुल सही है आपकी, कि जब हम कोई बात कहेंगे तो किसी न किसी के पक्ष में होगी, किसी न किसी के विपक्ष में होगी। चाहे कोई बात हम कहें, ये नियम है। तो जिसके पक्ष में होगी वो फ़ायदा उठा लेगा और जिसके पक्ष में नहीं होगी वो घाटा उठा लेगा। तो ये तो उसके ऊपर है। हम इसके लिए थोड़े कह रहे हैं कि कोई कौन घाटा उठाए कौन फ़ायदा उठाए। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। इस यात्रा के बाद भी अगर और आपको हम बताना चाहेंगे कि दूसरी पार्टियां फ़ायदा उठाने की बात आप लोग कर रहे हो। आप बताइए कि गाय को अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार विद्यमान है, अगर आज वो राज्य माता घोषित करे और एक अच्छा सा प्रोटोकॉल बनाए तो किसको फ़ायदा होगा बताओ? भाजपा को होगा ना। तो ये, लेकिन आप लोग ये बात नहीं उठाते हो। हमने तो माहौल दिया है, इस माहौल का फ़ायदा भाजपा भी उठा सकती है। अगर सामान्य दिनों में ये घोषणा वो चाह के भी करती तो वो फ़ायदा ना मिलता जो इतनी बात उठ जाने के बाद घोषणा करने पर मिलेगा। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि महाराज आप तो भाजपा घोषणा करने वाली होगी, उसके लिए माहौल बना रहे हो। ऐसा भी तो आरोप आप लगा सकते थे, लेकिन आप नहीं लगा पा रहे हो, जबकि हमको आश्चर्य है इस बात। तो ये होता है कि विपक्ष की तरफ से सारी चीज़ों हाँ, तो बात यह है ना कि भाजपा वाले करना नहीं चाहते, इसीलिए विपक्ष की ओर हमको खड़ा दिखाना चाहते हैं। हमारे लिए कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। जो आम जनता होती है वो केवल सरकार को समझती है और सरकार से बातचीत करती है। विपक्ष किससे कोई जनता बात करती है बताओ? आप अपेक्षा करती है कि विपक्ष हमारे लिए कुछ करेगा? विपक्ष तो कहता भैया हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम आएंगे तब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार से ही तो अपेक्षा होती है। तो हम सरकार के सामने खड़े हैं कि भाई करो, नहीं करोगे तो जाओ। ये हमारा मतदाता होने के नाते अधिकार है कि हम नहीं देंगे वोट। इसमें क्या बात? क्षेत्र की जो आपको भी देख रहे होंगे लगातार बैठकें चल रही हैं, चोरी का मामला हुआ दान में, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी 8 गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं और जांच की फाइनल रिपोर्ट अभी तक ऐसा है कि चोरी हो गई। चोरी होने के 2 दिन के बाद जो सरगना था वो आया आप लोगों के कैमरे के सामने, बोला नहीं हमारे यहाँ तो ऑडिट होता ही रहता है और रूटीन का काम चल रहा है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। आपने ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है, मुकर नहीं सकते आप लोग। और उसके बाद फिर देखा कि संभल नहीं पा रहा है, इधर से उधर से पाप फूट रहा है। तब कहा कि हम SIT की मांग करते हैं। तो अपनी ही सरकार से, जिस सरकार से खुद बने उसी से SIT मनवा ली अपने पसंद की। SIT बनाने वाले गए,
हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट आ जाएगी। अरे बाप रे बाप, अंतरिम रिपोर्ट तक का सब टाइम बता दे रहे थे। अब कितने दिन हो गए? 15 के 3 गुना से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। अब पहली बार गए, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। दोबारा जब जाने लगे अयोध्या, तो अयोध्या के लोगों ने सोचा कि अब तो आएंगे, एक बोतल में दूध और एक में पानी लेके आएंगे और ऐसे दिखाएंगे, कहेंगे ये देखिए दूध का दूध, ये देखिए पानी का पानी, हिला हिला के दिखाएंगे। लेकिन वो तो एक कहानी लेके चले गए कि नमाज पढ़ी गई है और ये हुआ और वो हुआ। दूध का दूध पानी का पानी कहाँ था? नहीं तो मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी अगर उनके पास होता तो वो ये कहानी क्यों कहते वहाँ पे जाके? लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों करते? राजनीति क्यों खेलते? इसका मतलब है कि लीपा पोती बड़े तेज़ी से हो रही है और जनता बेचारी क्या करे, फंस चुकी है इनके पंजे में। जब तक इनका पंजा नहीं छूटेगा तब तक वो कितना भी कसमसाए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज जी, सरकार कहीं ना कहीं इससे अपने आप को दूर रख रही है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, अभी गए थे मंदिर, तो चंपत राय जो उसके महासचिव हैं वो दूर रहे उस कार्यक्रम से। बात यह है कि चंपत राय दूर रहे कि पास रहे, आपको घोषणा ही तो पता चलती है। उन्होंने डीएम को कह दिया कि वो हमारे प्रोटोकॉल में ना शामिल हों, इतना ही तो पता है। उसके बाद चंपत राय कितनी बार उनसे कमरे में जाके मिल लिए? आपके पास का कोई सीसीटीवी है? जितना घोषित है उतना आप जानते हो, उसी के आधार पे आप मान ले रहे हो कि वो मिले ही नहीं। क्या बात समझते हो? वो सब रोज़ मिले हैं, रोज़ बात हो रही है। अच्छा, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, अभी लाठीचार्ज भी हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप इस तरीके की घटना को? बात यह है कि छात्र जो है उन्होंने बड़े धैर्य का परिचय दिया है। लंबे समय तक उन्होंने जिम्मेदार व्यक्ति के सामने आने की प्रतीक्षा की है। जब लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई केंद्र सरकार की ओर से किसी की, तब उन्होंने मार्च में चलते समय उनके ऊपर जब लठ मारी गई तो उन्होंने भी गुस्सा दिखाया है। तो 20 दिन तक जंतर मंतर पर बैठ करके बड़ी शांति के साथ प्रतीक्षा करने के बाद वो चले हैं। इसलिए उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। अगर नहीं सुना गया तो हमको जो अनुमान होता है वो ये होता है कि अगर इसी तरह से अनदेखी की जाती रही तो आने वाले दिनों में हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ जनता ने किया है वो भारत में भी देखने को मिल सकता है। एक आखिरी सवाल, आपकी यात्रा के बाद अभी अगर कोई आपको सहयोग और वहाँ से निर्णय नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कल दोपहर 24 तारीख जुलाई को 12 बजे से 2 बजे के बीच के अपने संबोधन में हम घोषित करने वाले हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना अभिमुक्तेश्वरानंद को, जिनका मानना है कि जो ये गौ रक्षा यात्रा है इसको लेकर कल वो अपना महत्वपूर्ण बयान देंगे और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।